आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार के अहम फैसलों की बड़ी जानकारी, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, आप हमें ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बिहार में 16 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात के आसार। उमस भी करेगी। परेशान बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र और हवा के चक्रवातीय परिसंचरण ने बिहार के मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 16 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर बिहार के 18 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं पटना और दक्षिण बिहार के हिस्सों में तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज हो सकती है। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री रहा, जबकि भभुआ में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नालंदा में हवा की गति 43 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। निशांत कुमार परिवारवाद नहीं। नीतीश कुमार के सवाल पर उखड़े बाहुबली अनंत सिंह बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर चल रही बहस के बीच मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने खुलकर समर्थन जताया। एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में जब उनसे परिवारवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो वे नाराज हो गए और तीखे अंदाज में कहा, निशांत कुमार परिवारवाद नहीं है, बेवजह सवाल उठाने वालों को पिल्लू पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल में परिवार के लोग सक्रिय रहते हैं और बेटे को आगे बढ़ाना गलत नहीं है। अनंत सिंह ने साफ कहा कि वे पहले भी नीतीश कुमार के साथ थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने निशांत कुमार को मौका दिए जाने को पूरी तरह सही बताया। साथ ही कहा कि राजनीति में नई पीढ़ी का आना स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे परिवारवाद का नाम देकर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। अब चमकेंगे बिहार के सरकारी स्कूल। क्लासरूम से खेल मैदान तक सफाई के लिए 195 करोड़ जारी। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब क्लासरूम और बेंच डेस्क पर धूल जमी नजर नहीं आएगी। शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित साफ सफाई के लिए एजेंसी बहाल करने का फैसला लिया है। इसके लिए कुल 195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए 95 करोड़ रुपए और माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एजेंसी द्वारा सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी और साफ सफाई में उपयोग होने वाली सामग्रियों की खरीद भी इसी फंड से होगी। नए आदेश के तहत विद्यालयों में प्रतिदिन क्लासरूम, बेंच डेस्क, प्रधानाध्यापक कक्ष, टेबल कुर्सी, स्कूल परिसर और खेल मैदान की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानाध्यापक को हर महीने खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। टॉयलेट यूनिट की संख्या और सफाई की समय सारणी का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिस पर प्रतिदिन हस्ताक्षर होंगे। बिहार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता। सीएम सम्राट चौधरी बोले, पैनिक होने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकल्प कक्ष में समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि जरूरत पड़ने पर 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय व उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉलोनी और अपार्टमेंट जैसे सामूहिक घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराने पर फोकस करें। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। बताया गया कि अब तक 1.12 लाख पीएनजी कनेक्शन फंक्शनल हैं और 25,813 आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता आम लोगों को सुविधा देना है और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। जमीन विवाद मामले में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पटना हाई कोर्ट से राहत। राजद विधायक ओसामा शहाब को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन विवाद और रंगदारी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजीत कुमार की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की है। मामला सिवान के महादेवा थानाकांड संख्या 73/23
26 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता डॉक्टर सुधा सिंह ने आरोप लगाया कि 2024 में खरीदी गई जमीन पर ओसामा शहाब और उनके सहयोगियों ने जबरन कब्जा करने और निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह मामला सिविल प्रकृति का है, जिसे दबाव बनाने के लिए आपराधिक रंग दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में ओसामा के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उल्लेखनीय है कि सिवान के सत्र न्यायाधीश ने 28 अप्रैल को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बिहार के 8 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, ग्रामीण सड़कों में लापरवाही पड़ा। भारी ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क और पुल निर्माण में लापरवाही बरतने वाले 8 ठेकेदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इन्हें 3 से 4 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया गया है। निविदा की शर्तों के अनुसार निर्माण एजेंसियों को सड़क निर्माण के बाद 5 वर्षों तक अनुरक्षण करना होता है, लेकिन कई एजेंसियों ने गंभीर लापरवाही की। जांच के बाद 4 ठेकेदारों को 4 वर्षों के लिए और 4 को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति के तहत बनी सड़कों के रखरखाव में ढिलाई सामने आई थी। कुछ एजेंसियों ने काम अधूरा छोड़ दिया और विभाग को भ्रामक जानकारी दी। विभाग ने साफ संदेश दिया है कि सड़क निर्माण और अनुरक्षण में किसी भी तरह की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। सुल्तानगंज शूट आउट, उपसभापति नीलम देवी के घर चला बुलडोजर। कुख्यात रामधनी यादव का अवैध मकान ध्वस्त। नगर परिषद सुल्तानगंज शूटआउट के मुख्य आरोपित और कुख्यात अपराधी रामधनी यादव के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के 14 दिन बाद प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। बुधवार को अंचल प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में रेलवे की जमीन पर बने अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। अंचल पदाधिकारी अनुज कुमार झा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बताया कि पहले ही नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कब्जा खाली नहीं किया गया। इसके बाद बुलडोजर से मकान तोड़ दिया गया। रामधनी यादव पर कृष्ण भूषण राजकुमार हत्याकांड का आरोप था और उसका नाम कई आपराधिक मामलों में दर्ज था। लगातार दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज। फाइब्रोमाइल्जिया के हो सकते हैं लक्षण। विश्व फाइब्रोमाइल्जिया जागरूकता दिवस पर मनस्वी हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इस बीमारी के लक्षण और समाधान पर चर्चा की। न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार मनस्वी ने बताया कि फाइब्रोमाइल्जिया एक दीर्घकालिक दर्द संबंधी बीमारी है, जिसमें मरीज को शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगातार दर्द, जकड़न, थकान, नींद की समस्या और मानसिक बेचैनी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि यह केवल मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर और मस्तिष्क के दर्द महसूस करने वाले तंत्र से जुड़ी जटिल स्थिति है। यह बीमारी महिलाओं में अधिक पाई जाती है, लेकिन पुरुष और युवा भी प्रभावित हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष रंजन ने बताया कि तनाव, चिंता और अवसाद इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर एम अनवर ने कहा कि हल्का व्यायाम, योग और फिजियोथेरेपी से मरीजों को राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों ने अपील की कि ऐसे मरीजों को कमजोर या बहाना बनाने वाला कहकर नजरअंदाज न करें, बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता दिखाएं। बेगूसराय में मटकोर के दौरान बड़ा हादसा। बोतल में पटाखा विस्फोट से 7 बच्चे घायल। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के सोनमा गांव में मंगलवार रात शादी समारोह के दौरान मटकोर रस्म अचानक हादसे में बदल गई। पटाखे छोड़े जा रहे थे, तभी कुछ बच्चों ने बोतल में पटाखा भरकर विस्फोट कर दिया। धमाका इतना तेज था कि शीशे के टुकड़े चारों ओर फैल गए और 7 बच्चे घायल हो गए। घायलों में सोनमा निवासी वर्षा कुमारी, राजनंदिनी, शिवानी कुमारी, गुंजन कुमारी, हसनपुर के भैठाबन गांव की रेखा, सहरसा निवासी बादल कुमारी और सलौना निवासी पिंकी शामिल हैं। सभी को पहले स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने कहा कि शादी समारोह में लापरवाही से पटाखे जलाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिससे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। प्रशासन ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन गांव में चर्चाओं का दौर जारी है। भोजपुर में शादी टूटने से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, 4 घंटे बाद उतरा। नीचे भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव में बुधवार सुबह हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ।
शादी टूटने से नाराज युवक महेश पासवान मोबाइल टावर पर चढ़ गया और करीब 4 घंटे तक नीचे उतरने से इनकार कर दिया। महेश की शादी रामपुर मिल्की गांव की एक युवती से तय हुई थी, लेकिन लड़की पक्ष ने बाद में शादी से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर वह टावर पर चढ़ गया और लगातार शादी कराने की मांग करता रहा। उसने कहा कि जब तक लड़की पक्ष राजी नहीं होगा, वह नीचे नहीं उतरेगा। सूचना पर डायल 112 की टीम और सहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण भी जुट गए और लगातार समझाने बुझाने का प्रयास किया। पुलिस ने लड़की पक्ष से बातचीत कराई और आश्वासन दिलाया। अंततः काफी देर की मान मनौवल के बाद महेश नीचे उतरने को तैयार हुआ। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि युवक को सुरक्षित उतार लिया गया और उसकी जान बच गई। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और लोग देर तक चर्चा करते रहे। दरभंगा में गैस एजेंसियों को होम डिलीवरी सुनिश्चित करने और आपूर्ति बढ़ाने के दिए निर्देश। दरभंगा में मंगलवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सीएमआर अधिप्राप्ति और एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिप्राप्ति कार्यों की प्रगति, गोदामों की उपलब्धता और जिले में गैस की सुचारू आपूर्ति पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार गोदाम चिन्हित करने और 4000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण के प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 30 जून से पहले 100% सीएमआर जमा कराना सुनिश्चित करें और सभी पैक्स राइस मिलों का नियमित अनुश्रवण करें। गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि जो एजेंसियां उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अनुमंडल और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रतिदिन गैस एजेंसियों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। शराबबंदी पर बड़ा सवाल। गोपालगंज में जेडीयू विधायक के बॉडीगार्ड समेत 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू कराने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों पर है, वहीं अब शराब तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। गोपालगंज जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 300 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की और 2 पुलिस जवानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में एक जदयू विधायक मनजीत सिंह का बॉडीगार्ड और दूसरा पुलिस केंद्र में तैनात सिपाही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लग्जरी वाहन से शराब की खेप गुजरने वाली है। तलाशी में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई और वाहन भी जब्त कर लिया गया। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि दोनों जवानों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। विधायक मनजीत सिंह ने सफाई दी कि संबंधित बॉडीगार्ड को 2 दिन पहले ही हटा दिया गया था। घटना के बाद आम लोगों में नाराजगी है और शराबबंदी की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जनसुराज नेता के ईंट भट्टे पर छापा, 62 गैस सिलेंडर जब्त। डीएम को मिला था सीक्रेट इनपुट जियापोखर थाना क्षेत्र के बंदरजुला पंचायत स्थित निहार ईंट भट्टा पर मंगलवार देर शाम जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जनसुराज पार्टी के नेता और ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इकरामुल हक के ईंट भट्टे से 62 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें 54 बड़े और 8 छोटे सिलेंडर शामिल थे। एसडीएम अनिकेत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने छापामारी की, जिसमें एसडीपीओ मंगलेश कुमार सिंह, खनिज विभाग पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी और थानाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। अधिकारियों ने बताया कि सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। डीएम को गुप्त सूचना मिली थी कि ईंट भट्टे में घरेलू सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल हो रहा है। जांच के बाद छापामारी की गई और सिलेंडर बरामद होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इकरामुल हक हाल ही में जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव बनाए गए थे और 2025 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में हलचल, बिहार में मानसून की दस्तक के संकेत, भागलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में उठ रही हलचल और पूर्वी भारत के ऊपर सक्रिय मौसमी तंत्र अब मानसून की आहट दे रहे हैं। दिन में उमस भरी धूप और शाम को बादलों की सक्रियता लोगों को मौसम का बदलता तेवर महसूस करा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग भागलपुर केंद्र के विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून के प्रवेश की संभावना है। वर्तमान में एक द्रोणिका दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से मणिपुर तक फैली हुई है,
जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ रहा है। इसके कारण दक्षिणी और पूर्वी बिहार में मेघगर्जन, तेज हवा और छिटपुट वर्षा की स्थिति बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से नमी और बढ़ेगी, जिससे मानसून की रफ्तार तेज होगी। मुंगेर में बड़ा हादसा टला। पिकअप ने तोड़ा रेल फाटक, ट्रेन आने से पहले मच गई अफरा तफरी। जमालपुर किऊल रेलखंड के दशरथपुर स्टेशन पर मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रेन संख्या 63424 जमालपुर किऊल डीएमयू के आने से ठीक पहले पानी की बोतलों से लदा एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन बंद हो रहे रेलवे फाटक को तोड़ते हुए ट्रैक पार कर गया। गेटमैन रंजीत कुमार फाटक बंद कर रहा था, तभी चालक ने चेतावनी को नजरअंदाज कर वाहन ट्रैक पर दौड़ा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर कुछ सेकंड की भी चूक होती तो बड़ा रेल हादसा हो सकता था। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। लोगों ने वाहन का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चालक नाबालिग था। सूचना पर आरपीएफ जवान मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त फाटक की मरम्मत शुरू की गई। फिलहाल वैकल्पिक गेट से सुरक्षित रेल परिचालन कराया जा रहा है। ट्रेनों पर समर वेकेशन का दबाव। वैशाली, आम्रपाली और संपर्क क्रांति में लंबी वेटिंग, तत्काल टिकट के लिए मारामारी। गर्मी की छुट्टियों और शादी विवाह के सीजन की शुरुआत होते ही सिवान जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में दबाव इतना बढ़ गया है कि कई दिनों की कोशिश के बाद भी लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा। थर्ड एसी से लेकर स्लीपर तक सभी कोच फुल हैं और वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 127, बिहार संपर्क क्रांति में 141, आम्रपाली एक्सप्रेस में 135 और पूर्वांचल एक्सप्रेस में 155 तक वेटिंग पहुंच चुकी है। तत्काल टिकट लेना यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सुबह बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनटों में टिकट खत्म हो जाते हैं। स्कूलों में छुट्टियां और शादी विवाह के शुभ मुहूर्त के कारण मई से जुलाई तक दबाव बना रहेगा। यात्रियों ने रेलवे से अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। सुपौल के सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, बच्चे खेत खलिहानों में मस्त, हेडमास्टर मोबाइल में व्यस्त। उर्दू मध्य विद्यालय मोगलाघाट नंदना में सोमवार को शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर ने सरकारी स्कूलों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विद्यालय समय में बच्चे कक्षा छोड़कर खेत खलिहानों और बगीचों में घूमते रहे, जबकि प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार बरामदे में मोबाइल फोन में व्यस्त बैठे थे। मीडियाकर्मी के पहुंचने पर भी उन्होंने बच्चों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की और चुपचाप कमरे में चले गए। ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है। पहले भी बच्चों के पेड़ों पर चढ़ने और दीवार फांदने का वीडियो अधिकारियों को दिया गया था। प्रधानाध्यापक ने सफाई दी कि परीक्षा चल रही थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक लगातार जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। लोगों ने शिक्षा विभाग से निष्पक्ष जांच और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि लापरवाही जारी रही तो गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। बिहार में फार्मर आईडी अभियान फिर शुरू। 12 मई से 30 जून तक हर किसान बनवा सकेगा अपना आईडी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान को फिर से मिशन मोड में शुरू किया गया है। सीओ मौनी बहन ने राजस्व कर्मचारी, किसान सलाहकार और कृषि विभाग के कर्मियों से संवाद कर स्पष्ट किया कि 12 मई से 30 जून तक अधिक से अधिक किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। ई-केवाईसी और जमाबंदी प्रविष्टि पूरी होने के बाद किसानों को आईडी प्रदान की जाएगी। जिन किसानों के नाम से जमाबंदी उपलब्ध है और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हैं, वे शिविर में आकर आसानी से आईडी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने सॉफ्टवेयर में सुधार कर किसानों को स्वयं रजिस्ट्री करने की सुविधा भी दी है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी आईडी बनवाया जा सकता है। सीओ ने चेतावनी दी कि अभियान में शिथिलता बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व सीएम नीतीश कुमार अचानक सीतामढ़ी पहुंचे। बोले, देवेश बाबू में घूमना शुरू कीजिए और सब ठीक करिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बुधवार दोपहर अचानक सीतामढ़ी पहुंचे। वे सीधे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर पहुंचे और वहां नेताओं, कार्यकर्ताओं व शुभ चिंतकों के साथ संक्षिप्त बैठक की। बैठक में उन्होंने संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और सांसद को जिले में लगातार सक्रिय रहने की सलाह दी।
नीतीश कुमार ने कहा कि जनता के बीच रहना जरूरी है और जहां कहीं भी गड़बड़ी हो उसे ठीक कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले बिहार में विकास की रफ्तार धीमी थी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उन्होंने पुल, सड़क और बुनियादी सुविधाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। सीतामढ़ी के कटौजा क्षेत्र में पुल निर्माण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी राहत पहुंचाई। रुन्नी सैदपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ। विधायक पंकज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शॉल और माला पहनाकर उनका सम्मान किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद और एनडीए एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। 14.56 लाख रुपए के सोने के जेवरात लेकर नहीं दिए पैसे। सीतामढ़ी में पूर्व भाजपा नेता गिरफ्तार। सीतामढ़ी में स्वर्ण व्यवसायी एवं भाजपा नेता ध्रुव कुमार सर्राफ ने शिकायत दर्ज कराई कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष शाहीन परवीन और उनके करीबी ने 14,56,700 रुपए के सोने के आभूषण लिए, लेकिन भुगतान नहीं किया। व्यवसायी ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को शाहीन परवीन अपने सहयोगी मोहम्मद अली अंसारी के साथ दुकान पर आईं और शादी का हवाला देकर करीब 259 ग्राम सोने के गहने चुने। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाद में भुगतान कर देंगी। 3 चेक दिए गए, लेकिन उन्हें जमा करने से रोका गया और नकद भुगतान का वादा कर टाल मटोल किया गया। न तो पैसे लौट आए गए और न ही गहने वापस किए गए। नगर थाने की पुलिस ने शाहीन परवीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी ने बताया कि वह पहले भी एक गबन मामले में फरार चल रही थीं। भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने स्पष्ट किया कि शाहीन परवीन फिलहाल पार्टी में किसी जिम्मेदार पद पर नहीं है। शेखपुरा में बिजली पर खत्म होगी निर्भरता। सभी सरकारी भवनों पर लगेंगे सौर ऊर्जा पैनल। शेखपुरा जिले में बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा रहे हैं। जिला स्तर पर आकलन और सूची तैयार की गई है। भवनों की छतों के क्षेत्रफल के अनुसार 3 मेगावाट से लेकर 500 मेगावाट तक की क्षमता के पैनल लगाए जा रहे हैं। अभी तक 85 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की छत पर सबसे बड़ा 500 मेगावाट का पैनल लगाया गया है। सदर अस्पताल, जिला समाहरणालय, न्यायालय और शेखपुरा जेल में 25 मेगावाट के पैनल लगाए गए हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी स्वाति कुमारी को इस योजना का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। अब प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों तक सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। इससे बिजली की खपत में कमी आएगी। हालांकि गर्मी के मौसम में एसी और पंखों के लोड से पैनल क्षमता से अधिक दबाव में आ जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जितनी क्षमता के पैनल लगाए जाते हैं वे वास्तव में उससे कम बिजली देते हैं। उदाहरण के तौर पर 25 मेगावाट का पैनल अधिकतम 22 मेगावाट ही बिजली देता है। इसके बावजूद यह योजना जिले को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।